मैं योगेंद्र सिंह तोमर। हमने 1973 में एम में मनोविज्ञान की एक किताब में पढ़ा था कि आज तक दुनिया में इसकी खोज नहीं हो पाई है कि मानव के साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा, शोषण, अत्याचार और हत्या क्यों कर रहा है, जबकि दुनिया का कोई भी मानव न तो पिटना चाहता है, न किसी का गुलाम बनना चाहता है, न अपने साथ अत्याचार चाहता है, न अपना शोषण चाहता है और न ही अपनी हत्या चाहता है। और फिर भी प्राचीन काल से ही आज तक पूरी दुनिया में ही झूठ, ढोंग, पाखंड, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, मारपीट, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, मारामारी, खून खराबे, शोषण, अत्याचार, हत्याएं, पापों व अपराधों और युद्धों के होने का सिलसिला निरंतर जारी है। हमें लगा कि यह खोज दुनिया के हित के लिए आज से पहले भी जरूरी थी और आज भी जरूरी है। हमने 1973 में यह खोज गहन अध्ययन के द्वारा शुरू की थी और शुरुआत में हमने प्रतिदिन इस खोज में 2-4 घंटे का अध्ययन करना शुरू किया और जैसे जैसे इसमें थोड़ी थोड़ी सफलता मिलती गई, ठीक उसके अनुसार 24 घंटे में धीरे धीरे इस खोज में गहन अध्ययन करने का समय बढ़ता चला गया और हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य इस खोज को पूरा करना ही बन गया था। और 2017 में इस खोज को पूरी किए जाने में हमें पूरी सफलता मिल गई और हमें मानव के जीवन के झूठ और सच का आत्मविज्ञान के आधार पर पूरा पता चल गया। लेकिन ज्ञान का यह विषय अपने आप में बहुत बड़ा भी है और बहुत गहरा भी है और इसे सुलझाने और छोटा करने में 2017 से 2025 तक 8 वर्ष का समय लग गया। लेकिन आज 2026 में 8 अरब लोगों की पढ़ी लिखी, अंधी व भटकी हुई दुनिया में अपवाद को छोड़कर दुनिया के किसी भी मानव की अपने आप को और जीवन के सच को जानने में कोई रुचि बिल्कुल नहीं है और दुनिया के किसी भी मानव में अपने आप को और जीवन के सच को जानने में कोई रुचि न होना ही दुनिया के प्रत्येक मानव यानी पूरी दुनिया के लिए ही महा अशुभ है, क्योंकि अपने आप को और जीवन के सच को न जान पाने की वजह से ही पढ़ी लिखी पूरी दुनिया झूठी इज्जत और झूठे मान सम्मान के लिए ही अपने साथ अपने छोटे छोटे निर्दोष बच्चों को भी महाविनाश के हवाले करने के लिए प्रतिपल निरंतर तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर अपने महाविनाश के निकट ही पहुँचते चली जा रही है।
और इसीलिए वर्तमान काल घोर कलयुग कहलाता है। और ये सब अपने आप में अकट सकते हैं। चेतावनी, दुनिया में कम से कम 70% लोगों की इच्छा और रुचि के बिना दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध यानी महाविनाश से बचाया जाना संभव नहीं है। और दुनिया के जो लोग पूरी तरह पागल हो चुके हैं, दुनिया के ऐसे लोगों को दुनिया के महाविनाश होने का विश्वास बिल्कुल नहीं है। और दुनिया के ऐसे सभी पागल लोग ज्ञान प्राप्त करने यानी अपने आप को और जीवन के सत्य को जानने के घोर विरोधी होने के साथ साथ दुनिया में वास्तविक शांति यानी सुरक्षा स्थापित हो जाने के भी घोर विरोधी और दुनिया के महाविनाश होने के ही घोर समर्थक और घोर पक्षधर है। और दुनिया के ऐसे लोगों की उनकी इच्छा और रुचि के बिना उनके पागल होने से उन्हें मुक्ति दिला पाना यानी मोक्ष प्राप्त करा पाना संभव ही नहीं है। क्योंकि दुनिया के ऐसे सभी पागल लोगों को स्वयं को सब कुछ ज्ञान व स्वयं के बुद्धिमान होने और स्वयं को सब कुछ दिखाई देने के गहरे भ्रम में मर मिटना और मरना और मारना तो स्वीकार है, लेकिन स्वयं के अंधे भटके हुए बुद्धिहीन और पागल होने से स्वयं को मुक्ति दिलाना यानी मोक्ष प्राप्त करना स्वीकार बिल्कुल नहीं है। और ये अपने आप में अकट सकते हैं। दुनिया के ऐसे सभी पागल लोगों के दिमाग में दूसरों के उधेरे ज्ञान के भरे हुए कूड़े कचरे से दुनिया के ऐसे सभी लोगों को मुक्ति दिलाना ही दुनिया के ऐसे सभी लोगों को सच में मोक्ष प्राप्त कराना ही है। लेकिन दुनिया के ऐसे सभी लोग अपने दिमाग के में भरे हुए दूसरों के उधेरे ज्ञान के कूड़े कचरे से स्वयं को मुक्ति दिलाना यानी मोक्ष प्राप्त करना बिल्कुल नहीं चाहते। जबकि दुनिया के ऐसे सभी लोगों के हिंसक दिमाग में भरा हुआ दूसरों के उधेरे ज्ञान का कूड़ा कचरा दुनिया के ऐसे सभी लोगों का उनके स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि दुनिया के ऐसे सभी लोगों को उनके दिमाग में भरा हुआ दूसरों के उधेरे ज्ञान का कूड़ा कचरा ही उन्हें प्रतिपल निरंतर तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर महाविनाश के निकट ही ढकेलता चला जा रहा है। और दुनिया में परम सत्य के उदय हुए बिना दुनिया के ऐसे लोगों के लिए अपने दिमाग में भरे हुए दूसरों के उधेरे ज्ञान के कूड़े कचरे से स्वयं को मुक्ति दिलाना यानी मोक्ष प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। और दुनिया के कम से कम 70% लोगों के तन मन धन हर तरह के सेव के बिना दुनिया में परम सत्य को उदय किया जाना संभव नहीं है। और यह सब अपने आप में अकट सकते हैं। और अब दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध यानी महाविनाश से बचाया जाना या न बचाया जाना दुनिया के 70% लोगों के ईश्वर ध्यान और सहयोग देने पर ही निर्भर है। योगेंद्र सिंह तोमर निवासी
ग्राम किशनपुर बिराल, तहसील बड़ौत, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश, भारत। जय हिंद।